एक बार की बात है जब जंगल की हरियाली में बिखरे हुए फूलों और फलों की खुशबू हवा में लहराई कर रही थी। कपिराज केसरी दूर के किसी इलाके में गए हुए थे और माता अंजना ने अपनी प्यारी बालक हनुमान को एक नरम पालने में सुलाकर जंगल में फल फूल इकट्ठा करने का निश्चय किया। हनुमान, जो अब थोड़े बड़े हो चुके थे, अपनी मां की अनुपस्थिति में अकेलापन महसूस करने लगे। उनकी छोटी सी आंखों में नन्हे नन्हे आंसू चमकने लगे और उन्होंने जोर जोर से कराहना शुरू कर दिया। जंगल में चिड़ियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट के बीच अचानक हनुमान की नजर आसमान में उगते हुए सूर्य पर पड़ी। सूर्य की किरणें सुनहरी थीं और उसकी चमक इतनी लुभावनी थी कि छोटे हनुमान ने उसे एक लाल मीठे फल के रूप में देखा। उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जागी। बिना किसी डर के उन्होंने अपने नन्हे पैरों से कूदने का निश्चय किया। हनुमान ने अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाया और छलांग लगाई। हवा में उड़ते हुए उन्होंने अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को देखा। पेड़, फूल और नदियां, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सूर्य के करीब पहुंचने लगे, उनकी आंखों के सामने एक नई चुनौती आ गई। सूर्य की गर्मी ने उन्हें अपनी ओर खींचा, लेकिन वो इस चमकदार फल को पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि जैसे ही हनुमान ने सूर्य को छूने की कोशिश की, एक भीषण गर्मी ने उन्हें झुलसा दिया। वो अचानक समझ गए कि ये कोई साधारण फल नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। इस अनुभव ने नन्हे हनुमान को सिखाया कि हर चीज जो चमकती है वो फल नहीं होती। जब वह वापस धरती पर गिरे तो उन्होंने अपनी मां अंजना को अपने अनुभव के बारे में बताया। माता ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने भगवान सूर्य की ओर छलांग लगाई थी, इसलिए अब तुम्हारा नाम हनुमान होगा, जिसका अर्थ है उसकी ओर कूदने वाला। इस घटना ने न केवल हनुमान के नाम को जन्म दिया, बल्कि उनके दिल में एक नई जिज्ञासा और साहस भी भरा। वह समझ गए कि चुनौती का सामना करना और सीखना ही जीवन का असली फल है। इस प्रकार हनुमान का नाम और उनकी महानता का आरंभ हुआ।